आगे खबर जयपुर से। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में समिट आयोजित किया जाएगा। राजस्थान को 5,21,00,000 करोड़ रुपए के निवेश जो है वो प्रस्ताव मिले हैं और 2 सप्ताह में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रस्ताव मिले और उनमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और कपड़ा के साथ ही परिधान, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन समेत शामिल है प्रस्ताव। औद्योगिक क्षेत्र से करीब 1,55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। और हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दामोदर, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकार की ओर से अब शुरू कर दी गई है और निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कितने निवेशकों के प्रस्ताव मिले हैं, क्या है, इसको लेकर हम रिको चेयरमैन है अजिताभ शर्मा, उनसे बात करेंगे सीधे ही। सर, राइजिंग राजस्थान को लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, प्रस्ताव भी लिए जा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और इसके साथ साथ आमंत्रित भी किए जा रहे हैं। तो क्या सर तैयारियां की जा रही है, क्या रोड मैप बनाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपके जानकारी में है कि जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 में होने जा रही है, उसमें इस बार विशेष ये कोशिश की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप ही कि जो राजस्थान राज्य का एक पोटेंशियल है कई मायनों में, चाहे वो यहाँ आप देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या स्किल या टैलेंट पूल हमारे पास है, या जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है राज्य की जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के लिए, तो उस पोटेंशियल को शोकेस करते हुए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को निवेशकों को दिखाते हुए अधिक से अधिक जितना निवेश राजस्थान में विभिन्न सेक्टर्स में उद्योगों के वो जो लाया जा सकता है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए हमने कई अलग अलग फ्रंट्स पे तैयारियां शुरू की हैं, जिसमें एक तो हमारी ये कोशिश है कि जो बाहर के कुछ देश हैं जिनके संबंध पहले भी राजस्थान से अच्छे रहे हैं और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के अन्य राज्यों में भी निवेश किया है और वो जो दूसरे ऐसे स्थान है, दूसरे राज्य हैं जहाँ पे उनको एक ऐसा माहौल मिले कि उनका निवेश करना और बिजनेस करना आसान हो, उसे भी वे तलाश रहे हैं। तो एक तो ऐसे देशों में भी हमारे डेलीगेशंस जाएंगे, कुछ वहाँ के जो औद्योगिक समूह हैं और जो बड़े उद्योगपति और वहाँ के जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनसे हमारे डेलीगेशन बात कर रहे हैं। और दूसरा, देश के ही जो अन्य राज्य हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा राज्य हैं जो बिजनेस सेंटर्स हैं और जो सेक्टोरल ग्रोथ जिनमें काफ़ी अच्छी हुई है, कहीं पे आईटी सेक्टर से रिलेटेड ग्रोथ अच्छी है, कहीं पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ है, कुछ अपने टेक्सटाइल के अच्छे ग्रोथ सेंटर्स हैं देश में। तो वहाँ भी हम जाकर के जो राजस्थान राज्य की जो नई नीतियाँ बन रही हैं और एक जो नया माहौल बना है उद्योगों के प्रति कि तो काम त्वरित, जितना जल्दी त्वरित गति से हो सकता है वो किया जाए और एक हैंड होल्डिंग की जाए बिजनेस की, जो यहाँ पहले से ही काम कर रहे हैं उद्योग और जो नए निवेशक हैं उन सभी के लिए। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग तरह के फ्रंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर, कितने प्रस्ताव मिले हैं राज्य सरकार को, ऑनलाइन ऑफलाइन कितने लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं? देखिए, इस बार हमने जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक आप जिन्हें कहते हैं, उनके लिए हमने एक ये सुविधा की थी और 1 तारीख को हमने उस सुविधा को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ही लॉन्च किया था। उसके अंदर एक हमने MOU इंटेंट फाइलिंग फैसिलिटेशन पेज एक क्रिएट किया हमारी वेबसाइट पे। तो उसके अंदर ये कि उसको बड़ा ही हमने सरल और सिंपल रखा है, तो उसमें आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने से तो, और मैं इसको वैसे एक आपको केवल बात बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ हमने क्या सुविधा क्रिएट की है, बल्कि जो हमने सुविधा ये क्रिएट की उसके माध्यम से हमारे पास अमेरिका से भी MOU के इंटेंट आए हैं, जापान से भी आए हैं और ऐसे वास्तव में आए हैं और देश के तो कई बड़े औद्योगिक घरानों ने MOU